Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब दो चालकों के बीच आवेश का वितरण होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा का भी ह्रास होता है। जरा समझिएगा, देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चालक है बी, इसका कुछ धारिता है C1, इसका कुछ धारिता है C2। इस चालक पर आवेश है Q1 और इस चालक पर आवेश है Q2। अब चालक पर जब आवेश देंगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा भी, चूंकि चालक का जो विभव होता है वो आवेश का समानुपाती होता है, तो इसका भी विभव हो जाएगा V2। अब अगर हम ये दोनों चालक के बीच एक सुचालक तार जोड़ करके इसको कनेक्ट कर देंगे तो आवेश जो है उच्च विभव वाले चालक से निकल करके निम्न विभव वाले चालक में ट्रांसफर होना शुरू होगा और इस क्रिया में कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। उसी को हम लोग को निकालना है। ये जो आवेश का पुनर्वितरण होगा ने, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हम लोग मान लिए हैं ज्यादा और यहाँ का वोल्टेज कम, तो जहां का विभव ज्यादा होगा वहां से आवेश ट्रांसफर होगा किस पर, कम वाला में। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और इसी बीच में ऊर्जा का कुछ लॉस होगा, उसी को हम लोग को निकालना है। समझ गए? तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं। पहले कंडीशन, माना कि, ठीक है, तो देखिए कंडीशन हो गया, माना कि ए और बी दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। जब दोनों चालक को एक सुचालक तार से जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। हो गया? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए हम लोग उभयनिष्ठ विभव कल निकाले थे। तो यदि उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है, तब ध्यान दीजिएगा, चार्ज जब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, तो वो बराबर विभव हम लोग कितना मान लिए भी, और भी का मान हम लोग कल निकाले हुए हैं, भी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये देखिएगा कल हम लोग निकाले थे, समीकरण 1 या 2 में होगा दिया हुआ। तो ये उभयनिष्ठ विभव तो हम लोग कल निकाल ही लिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है कितना का ऊर्जा ह्रास होता है। अब जरा समझिए, मान लीजिए ये केवल C1 पर ध्यान दीजिए, यानी कि चालक ए पर ध्यान दीजिए। तो अगर ये एक चालक है, इसके धारिता C1 है, इसके पास आवेश Q1 है, विभव इसका V1 है, तो इसके पास कितना ऊर्जा होगा। तो हम लोग ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि E इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो अगर हम इसका देखें तो E1 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। और अगर हम इसका ऊर्जा देखें तो अभी चूंकि दूसरा है तो इसके लिए हम E2 लिख सकते हैं। तो E2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इसको इस रूप में नहीं दे करके आप अंक के रूप में समझिए। ये E1 का मान चलो हाफ C1 V1 जो भी है वो होता, ठीक है, चलो होता, कुछ तो मान आएगा इसका। मान लीजिए कि इसका मान है 20 जूल, ऐसे समझने के लिए, और इसका मान लीजिए कि है 10 जूल। ठीक है, तो दोनों को जब हम नहीं जोड़ रहे हैं तब इसका ऊर्जा है 20 और इसका है 10, तो कुल ऊर्जा कितना हुआ 30। अब मान लीजिए कि जब हम इसको जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद मान लीजिए, समझने के लिए, होता तो नहीं है लेकिन अब कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका हो गया 18 जूल और इसका चलो मान लो कि 9 जूल हो गया जोड़ने के बाद। अब देखिए, जोड़ने से पहले कितना था, 20 था और 10 था, 30 था। और जोड़ने के बाद कितना हो गया, 18 और 9। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा का ह्रास हुआ कि नहीं, कितना का हुआ, 3 जूल का। कैसे निकाले, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जोड़ने से पहले एनर्जी कितना है, जोड़ने के बाद एनर्जी कितना है, उसके बाद हमको घटाना पड़ेगा। तो 3 स्टेप इसमें हमको करना है, जोड़ने के पहले, जोड़ने के बाद, उसके बाद घटाना है। तो हम लोग उसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जोड़ने के पहले कितना एनर्जी है उसको निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि जोड़ने के पूर्व चालक ए का ऊर्जा
तो देखिए जब दोनों चालक को नहीं जोड़े होंगे तो उस समय चालक ए का ऊर्जा हम लोग क्या लिखेंगे, E1, और फॉर्मूला है हाफ CV²। तो चूंकि 1 के ले रहे हैं तो 1 लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से चालक बी का ऊर्जा, और ये तार को जोड़ने के पहले है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C2V2²। इसीलिए निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा, तो इसको कर लेते हैं E, और इक्वल टू कुल मतलब क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 का मान देखो है हाफ C1V1², और E2 का मान है हाफ C2V2²। अब चाहे तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए यहीं पर। तो ये देखिए, ये जो कुल ऊर्जा आया, जब हम इसको तार को नहीं जोड़े हुए रहेंगे तब, लेकिन जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे दोनों को आवेश प्रवाहित होने के लिए, पुनर्वितरण होने के लिए, तब ना ऊर्जा का ह्रास होगा। तो अब हम यहां पर निकालेंगे जोड़ने के बाद। अब दोनों चालकों को जोड़ने के बाद डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है, निकाय की कुल ऊर्जा। हाँ, कुल निकाल देते हैं डायरेक्ट, है ना। इसे 2 बार करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट कर सकते थे, इसे 2 बार करना पड़ गया। तो कुल ऊर्जा, आप समझो बात, कोई जोड़ने के बाद है तो इसको नहीं होता तो हम लोग E डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, E डैश। तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हाफ CV² वही रहेगा। तो हाफ, अब अगर हम इसका निकालें तो C1, अब चूंकि देखिए जोड़ने के बाद विभव तो सबका बराबर हो जाएगा, जोड़ने के बाद जो विभव इसका होगा वही विभव इसका होगा, दोनों का बराबर। तो बराबर विभव हम कितना माने हैं, V, तो V का स्क्वायर। अब चूंकि हम ले रहे हैं कुल, तो कुल माने जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है, A और B वाला को। तब B वाला निकालेंगे प्लस E2 को छोड़िए, कितना हो जाएगा हाफ C2 और V का ही स्क्वायर। जोड़ने के बाद दोनों का विभव एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके 1 वाला में भी V और 2 वाला में भी V। अब यहां से देखिएगा, और E डैश इक्वल टू, दोनों में से हाफ कॉमन ले लीजिए, दोनों में से V² भी कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा C1 प्लस C2। और देखिएगा E डैश इक्वल टू हाफ, V का मान हम लोग समीकरण 1 से रख सकते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव है। तो V का मान रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। ये तो V हुआ, फिर V का स्क्वायर भी था, और इंटू C1 प्लस C2। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, E डैश इक्वल टू हाफ। अब देखिए ये स्क्वायर किस पर है, ऊपर पर भी और नीचे पर भी, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे में भी स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 बार गुना, तो हम लोग इसको 2 बार लिख लेते हैं, C1 प्लस C2 एक बार, और फिर C1 प्लस C2, और यहां देखिए C1 प्लस C2 है। हाँ, अब देखिए एक C1 गुना और भाग में है, कट जाएगा, तो E डैश कितना बचेगा, तो E डैश इक्वल टू बचेगा हाफ, ऊपर हो गया C1, नहीं तो इसको भी तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा A² प्लस 2A इंटू B और प्लस B का स्क्वायर, ओके ना। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो ये पूरा A का स्क्वायर हुआ, फिर 2A हुआ, और B हुआ, और फिर ये पूरा B का स्क्वायर हुआ। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड पहले उसको हटा देते हैं ना। फिर बटा है C1 प्लस C2, समझिए बात को। अब ये जो है जोड़ने के बाद का कुल ऊर्जा, मिलाने के बाद कुल,
और ये आ गया जोड़ने के पहले का कुल ऊर्जा। अब हमको दोनों चीज मालूम हो गया है। अब शुरू में क्या बताए थे कि हमको निकालना पड़ेगा कि कुल ऊर्जा पहले में कितना है, कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद कितना हुआ, फिर घटाना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो एक स्टेप और हम लोग को करना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए एक नया सिंबल बनाते हैं, डेल्टा ई। ई किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। और जब एनर्जी में लॉस होगा तो परिवर्तन होगा नहीं, जैसे 20 था 17 हो गया, परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहले कितना है और बाद में कितना हुआ, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर मान रखिएगा डेल्टा ई इक्वल टू ई का वैल्यू देखते हैं कितना है। यहां से देखिए, हाफ C1 V1 हाफ C2 V2 का स्क्वायर, याद रखिएगा इसको, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस देना है ई डैश का मान। तो यहां से देख लेते हैं, ई डैश का मान यहां से देख लीजिए। तो हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये गलती हो गया है कि ये हाफ जो है पूरे में कॉमन है और बटा है यहाँ पर C1 प्लस C2। अब सही है, कहाँ पे, अच्छे हाँ चलो ठीक, नहीं नीचे में नहीं, नीचे में तो कट गया था ना। चलिए ये हो गया। और देखिएगा डेल्टा ई इक्वल टू हाफ, दोनों से निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हाफ तो बाहर निकल गया है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सब चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो प्लस, ये जो माइनस हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ई प्लस है तो ई भी माइनस, 2C1 V1 C2 V2 और प्लस है तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, तुम लोग भी लिखने में कहीं गलत नहीं हो जाएगा। नहीं, C1 V1 एक ई जैसा सब जगह है। बटा कितना है, C1 प्लस C2। और देखिएगा डेल्टा ई इक्वल टू हाफ। अब देखो ये किस टर्म में आ रहा है, भिन्न का घटाव है कि नहीं। तो भिन्न का घटाव अगर करेंगे तो एलसीएम कितना गिरेगा, C1 प्लस C2, इधर गुना होता है तो C1 प्लस C2 गुना करेंगे और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये तो वैसे रह जाएगा। तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर 2C1 V1 C2 V2 माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, सही है ना। चलिए और देखिएगा डेल्टा ई इक्वल टू हाफ, गुना कर लेते हैं, पहले C1 को गुना करते हैं। तो C1 गुना C1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर तो है ये है, प्लस C1, इसमें भी गुना होगा ना, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, तो C1 का गुना हो गया। अब C2 को गुना करते हैं दोनों से, तो प्लस देखो C1 C2 V2 का, ओ V1 है, फिर से C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये हो गया क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बटा है C1 प्लस C2। अब यहां से देखिएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 माइनस C2 भी खत्म, ठीक है। और देखिएगा डेल्टा ई इक्वल टू हाफ। अब ध्यान दीजिए, देखिए छोटो, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पहले। देखो C1 C2 तीनों में है, कॉमन निकाल लीजिए। तो C1 C2 कॉमन चला गया। अब देखो C1 C2 निकल गया तो V2 बचेगा ने, V1 बचेगा ने, फिर V2 C2 बचेगा।
V2 बचेगा। तो पहले क्या करते हैं कि प्लस में V1 है तो इसको आगे लिख लेते हैं, V1 स्क्वायर लिख रहा है ना, फिर प्लस में V2 है तो प्लस में V2 स्क्वायर, खाली सर याद दिए हैं, इसे आप V2 V1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस V2 स्क्वायर, फिर माइनस में देखिए क्या है, 2 है, 2 भी है ना, V1 और V2 है, और बटा में C1 प्लस, अब देखो ये बटा को यहाँ पे लिखो या यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, गुना में ही तो है। अब एक स्टेप और रह गया है, देखिए लास्ट है, इसीलिए डेल्टा E इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2। अब इसको देखिए, अगर हम इसको मान लें A तो A का स्क्वायर, इसको मान ले B तो B का स्क्वायर माइनस 2, V1 को माने हैं A और V2 को B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB किस फॉर्म में आया, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही आपका आ गया लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइनल। तो आप लोग यहां से नोट करना शुरू कीजिए।